जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन फाइनली जारी कर दिया गया था। आप सभी इसको देख चुके थे, लेकिन यहाँ पर एज में आप सभी को छूट नहीं दिया गया। क्या आखिरी भी चल के यहाँ पे आप सबको एज में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एज में छूट को लेकर प्रोसेस जो है आगे बढ़ चुका है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप सभी की केस जो है फाइल हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे सुनवाई कब होगी इसके बारे में कोई अभी अपडेट नहीं है। आगे आने वाले समय में उसको भी अपडेट मिल जाएगा। लेकिन अब बच्चों के अंदर भी यह एक शंका यहाँ पे पैदा हो चुका है कि आखिर किस आधार पे, किस वेस पर आखिर इस केस को आगे बढ़ाया जाए। मेरे दोस्त, आधार बहुत ही बड़ा है। अगर आधार की बात करें यहाँ पर, तो पिछली बार आधार था कि कोविड-19 की वजह से एज में छूट मिलना चाहिए और आप सभी को एज में 3 साल का छूट दिया गया था, जो कि वैकेंसी 50,000 निकल के आई हुई थी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी के पास फिर भर्ती निकल के आई, जो कि यहाँ पे बात करें 26,146 पोस्ट ऑफ वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन इसमें भी किसी भी प्रकार का कोविड-19 को देखते हुए बच्चों को एज में छूट नहीं दिया गया है। क्या कोविड-19 आप सभी का आया था? ठीक है। इसमें बहुत सारे भाइयों का घाटा हुआ है एज को लेकर। ठीक है। अब क्या एसएससी जीडी की भर्ती, क्योंकि एसएससी जीडी की एक बड़ी भर्ती होती है, ठीक है, एसएससी जीडी की भर्ती जब आती है, ठीक है, अगर इसमें 1 साल में ही छूट देकर अगर कोविड-19 की एज को भरपाई कर पाते ये लोग तो क्या बात थी। लेकिन अगर मैं आप सबको बताऊं मेरे दोस्त, तो एविडेंस क्या है? अगर हम बात करें यहाँ पे मेरे दोस्त, एक बहुत ही बड़ा आधार निकल के आया है। वो आधार यह है मेरे दोस्त, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी को एक बात पता ही होगा कि 1984 में यहाँ पर केरल और गुजरात में जो दंगे हुए थे उसकी भरपाई सरकार ने आज तक नहीं की पाई और कर पाई। और हर एक भर्ती में यहाँ पर उसमें 2 साल की छूट दी जाती है, ठीक है, एक्स्ट्रा, केरल और गुजरात वालों के लिए। तो मैं उन सबको मैं इतना बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोविड-19 आया हुआ था, क्या एक भर्ती में ही एज में छूट देकर कोविड-19 की भरपाई की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो इसी आधार पर और इसी बेस पर यहाँ पे आपकी केस जो है फाइल हो चुकी है। और आप सभी को बता दें मेरे दोस्त कि जिस प्रकार से और जिस एडवोकेट ने आप सभी को एज में छूट दिलाई थी सीआरपीएफ की भर्ती में, ध्यान दीजिएगा, सीआरपीएफ भर्ती में आपको एज में छूट दिलाई थी। और उसके बाद यहाँ पर आप सभी की एक भर्ती और निकल के आई हुई थी एसएससी जीडी, उसमें तो मान लो छूट मिली गई थी। लेकिन उसके बाद जितने भी छूट मिली है भर्ती में वो सभी यहाँ पे एडवोकेट ने दिलाया है। एडवोकेट का नाम है अजय गर्ग। अजय गर्ग ने यहाँ पे सभी को छूट दिलाई है। और इस प्रकार से अजय गर्ग ने एक बार फिर से यहाँ पे हुकारी भर लिया है और कहा है कि हम यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर अन्याय नहीं होने देंगे और जो कुछ भी होगा मैं आगे आने वाले समय में आप सबको सूचित करता रहूँगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे केस जो है फाइल हो चुका है और 31 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है इस भर्ती का ऑनलाइन अप्लाई का, तो इससे पहले ही यहाँ पे अगर एज में छूट मिलना होगा या फिर अगर हम लोगों को यहाँ पे सफलता मिलती है तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला, जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं। और अगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है मेरे दोस्त कि यहाँ पे एज भी जो काउंट हुई है वो हुई है 1/1/2024 से। मेरे बहुत सारे भाई जो कहना है कि अभी भी मेरा यहाँ पे एज 18 से 23 साल के बीच में है, लेकिन तो भी मैं फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एज जो है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट हो रहा है, इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उन सभी का दर्द जो है मैं समझ सकता हूँ और उन सभी को लेकर यहाँ पे एज में छूट को लेकर एक गुहार लग चुकी है। तो इसलिए आप सभी परेशान मत होइए मेरे दोस्त। हो सकता है आप सभी को, और जिस प्रकार से अजय गर्ग एडवोकेट ने यहाँ पे लगाई है और यहाँ पे हुंकारी भरी है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आप सभी को एज में जो है वो छूट मिल जाए। लेकिन मैं आप सबको इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपने एसएससी जीडी की तैयारी करते रहिए। सिलेबस वगैरह आप सभी यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरे दोस्त, आप सभी के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की एक बेस्ट बुक निकल के आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आप सभी इस बुक से अपनी तैयारी को कर सकते हैं क्योंकि आप सभी को इस बुक में 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। 5 सॉल्व पेपर आप सभी को इस बुक में दिया जाएगा पिछले साल का। 100% आपके सिलेबस पर यह बुक आधारित है। अगर आप सभी इस बुक से अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो आप सबकी तैयारी जो है मजबूत बन जाएगी और आप सभी अपने सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। 100% आपके सिलेबस पर ही यह बुक आधारित है। आप सभी यहाँ पर इसको देख सकते हैं और बहुत सी बेस्ट उदाहरण सहित इस बुक में आप सभी को हर एक चीज समझाया गया है। चक्षु पब्लिकेशन की मार्केट में बेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आ चुका है। प्रैक्टिस सेट लगाकर आप सभी अपनी तैयारी को यहाँ पे 2 गुनी 3 गुनी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपकी तैयारी जो है यहाँ पे बेस्ट हो जाती है। आप सबको बुक मिल जाएगा, प्रैक्टिस मिल जाएगा। अगर आप सभी इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं या फिर अपने मार्केट से भी इसे ऑफलाइन माध्यम से परचेज कर सकते हैं।
और जहाँ तक बात है मेरे भाई की एज को लेकर, तो एज में आप सभी को बता दें मेरे दोस्त कि अगर मिलेगी तो कम से कम आप सभी को 2 साल की एज में छूट जो है वो मिल सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से एसएससी कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन लगातार जारी हो रहा है, 2018 में एक बार भर्ती निकल के आई हुई थी, उसके बाद यहाँ पे एसएससी की भर्ती सिर्फ और सिर्फ 2021 में निकल के आई हुई है। ठीक है, अगर 2018 में भर्ती निकल के आई हुई है, उसके बाद आप सबका अगर कोविड-19 ना होता तो आपकी भर्ती जो है 2019 में भी आती, 20 में भी आती और 21 में भी आती। जिस प्रकार से एसएससी की लगातार भर्ती आ रही है, उसी प्रकार से उस वक्त से भी लगातार आपको देखने को भर्ती मिलती, लेकिन नहीं मिल रही है। इसका मतलब मेरे दोस्त यह था कि आप सभी का कोविड-19 होने की वजह से, मतलब जो कोरोना वायरस आ गया था, इसकी वजह से बीच में आप सबको भर्ती देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर उस वक्त 19 और 20 और में भर्ती आई हुई थी, अगर 2019 और 2020 में भर्ती आती है एसएससी की, तो जिसका भी एज होता है वो बच्चा यहाँ पे भर्ती को देख सकता था। ठीक है, लेकिन एज में उस वक्त कोविड-19 था, भर्ती आई नहीं। तो जब अब भर्ती आ रही है, तो अब यहाँ बच्चों को कम से कम 2 भर्तियों में 2 साल का एज में छूट देना चाहिए। चलो मान लो एक में आपको मिल गया 3 साल का छूट, लेकिन जो अभी ये भर्ती आई हुई है 26,000, इसमें भी आप सभी को कम से कम 2 साल का एज में छूट मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर बात रही कि कोविड-19 की हम एक बार भर्ती में छूट देकर कोविड-19 की भरपाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि गुजरात और केरल में जो दंगा हुआ था या फिर वहाँ पे जो हुआ था, उसको लेकर यहाँ पे अभी भी विभाग जो है छूट दे रहा है हर एक भर्ती में। तो क्या इसमें छूट नहीं मिलना चाहिए? कोविड-19 का क्या एक बार भर्ती में अगर छूट दे दिया तो क्या उसकी भरपाई हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अगर कोविड-19 ना आया होता तो वहाँ पे 2-3 भर्ती और देख लेते एसएससी का। ठीक है, लेकिन कोविड-19 आने की वजह से यहाँ पे भर्ती नहीं देख पाए। तो एज में इनको कम से कम अगर बात करें मेरे दोस्त, इस बार भी उनको 2 साल की एज में छूट मिलनी चाहिए और हर एक बच्चे को इसका प्रॉफिट जो है मिलना चाहिए। फिलहाल आप लोग किसके पक्ष में हैं, कमेंट करके जरूर बताना। कि एडवोकेट अजय गर्गर जो है वो लग चुके हैं पूरी आपकी सफलता के लिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपकी कामयाबी जरूर होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारी आप सभी करते रहिए। मैंने आपको बेस्ट बुक के बारे में बता दिया है और तैयारी आप सभी करते रहिए, क्योंकि आप सबके पास अगर एज में छूट मिल जाती तो आपके पास समय बहुत कम रहेगा। अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो आप सबको कम से कम की बात करें यहाँ पर, तो 20 फरवरी से आप सभी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आप सभी के पास मैक्सिमम यहाँ पे एज में छूट अगर मिल जाती है लास्ट तक, तो आप सभी के पास 1 महीना रहेगा। और एज में छूट पाने के बाद भी आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं पा सकते, क्योंकि आपकी तैयारी जो है नहीं रहेगी। तो मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी कांस्टेबल के लिए आप सभी ओवर एज हो गए हैं, तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप सभी का सिलेक्शन जो है मेरे भाई को, वो एसएससी में मान लो एज में छूट मिलती है और आप सबकी तैयारी नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं करेगा, क्योंकि आप सभी पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सभी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के जोर पर ही आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। अगर इस केस फाइल को लेकर यहाँ पे कोई और अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आप सबके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हाँ, अगर चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट मुझे और मिलेगी एज में छूट को लेकर, मैं आप सबके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन इसको लेकर हाईकोर्ट में केस फाइल हो चुका है। जैसे भी जो कुछ भी अपडेट होगा एज में छूट को लेकर, मैं आप सबको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई आधार नहीं मिल रहा था कि एज में छूट कैसे मिले, लेकिन बाद में यहाँ पे आधार मिल गया। आधार यही है कि कोविड-19 यहाँ पे 1 साल, मतलब एक बार भर्ती आई, आपने छूट दे दी 3 साल की, तो उससे भरपाई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड-19 आया हुआ था, यहाँ बच्चों का 2 से 3 साल खराब हो गया। ठीक है, कितना हुआ? 2 से 3 साल यहाँ पे बच्चों को खराब हुआ। तो क्या 1 साल में ही अगर 3 साल छूट दे दी तो उससे थोड़ी ना कुछ होता है। चलो मान लो एक में आपसे यहाँ पे 3 भर्ती आई। ठीक है, चलो मान लेते हैं कोविड-19 यहाँ पे निकल गया 2-3 साल बच्चों का। ठीक है, एक भर्ती आई 3 साल की छूट मिल गई, दूसरी भर्ती आ रही, इसमें आपको 2 साल छूट देनी चाहिए। तो इसमें आप सभी दे दीजिए, आगे का छोड़िए, मिले या ना मिले उसको जाने दो, लेकिन इसमें आप सबको कम से कम एज में 2 साल का छूट देना ही देना चाहिए। ये बात यहाँ पे सत्य है और आप सबके साथ यहाँ पे अन्याय नहीं होगा जब तक आप सबके साथ एडवोकेट अजय गर्गर हैं, जो कि आप सबको हर एक भर्ती में एज में छूट दिलाते हुए आए हैं और आज भी आपको दिलाएंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। 31 दिसंबर 2023 से पहले आप सभी को इसका जो सूचना होगा और जो होगा होना, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप सभी सारी चीज़ें सोशल मीडिया से अपडेट लेते रहिए, जो कुछ भी होगा मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो फिलहाल अभी के लिए मिलता है आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।